मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हादसे के बाद प्रशासन पूरे प्रदेश में चौकस हो गया है। ग्वालियर में भी पुलिस और प्रशासन की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए पटाखा कारोबार पर छापामार कार्रवाई की है। शहर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा पटाखा गोदामों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें सील कर दिया गया है। पटाखा गोदाम पर कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि समय समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, लेकिन ग्वालियर शहर में प्रशासन की ओर से अचानक से की जा रही इस कार्रवाई पर अब शहर के लोग ही उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हरदा जैसे बड़े हादसे होने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलती है। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से भीषण तबाही हुई है। इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो गई है। हरदा में हुए इस हृदय विदारक हादसे के बाद शासन से लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पटाखा फैक्ट्री और गोदामों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी अलर्ट के तहत ग्वालियर के गिरवी स्थित पटाखा बाजार में पुलिस और प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची थी, जहां पर दुकानों में रखे स्टॉक और लाइसेंस सहित कारोबार से जुड़े कागजात व अन्य चीजों की जांच की गई। हालांकि छापामार कार्रवाई की जानकारी लगते ही कई पटाखा व्यापारी अपनी दुकान बंद कर गायब हो गए थे। इसके बाद एसडीएम की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में 14 पटाखा गोदामों पर कार्रवाई की गई और बताया गया कि लाइसेंस के भौतिक सत्यापन के लिए समय समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए थे, तो ये समय समय पर इनका भौतिक सत्यापन, जो शर्तें लाइसेंस में दी गई हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस संबंध में ये स्थल पर फिजिकली इनका सत्यापन किया जा रहा है। कई खामियां भी आप लोगों ने देखी है? अभी तो प्रथम दृष्टया इनका जो स्टॉक पंजी रहती है वही अभी अवलोकन नहीं कराई, तो अभी इनको सील कर रहे हैं और आगे अभी जांच जारी रहेगी। कितने दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है? ये अभी इस कैंपस में 14 लाइसेंस जारी हैं। सभी की जांच कर रहे हैं? हाँ, सभी की जांच कर रहे हैं। जिन जिन पे अगर नहीं मिलेगा तो से अधिक चिंता में भी मान लो वो जांच का विषय अभी जांच कर रहे हैं, अगर होगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए बड़े हादसे के बाद अचानक प्रशासन की टीम की इस तरह छापेमार कार्रवाई पर ग्वालियर शहर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। शहर के लोगों ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तभी प्रशासन की नींद खुलती है, बाकी साल भर संबंधित विभाग चैन की नींद सोता रहता है। ऐसे में जिन अधिकारियों पर इन हादसों को रोकने की जिम्मेदारी होती है, उनकी टीम कभी भी मैदान में नहीं दिखती, सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही सारे काम निपटाए जाते हैं और अगर कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब टीमें बनाकर निरीक्षण के लिए निकलते हैं। बाद में इन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर विभागीय जांच होती है, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद इन्हें हमेशा के लिए नौकरी से नहीं निकाला जाता। ये जो सक्रिय अब प्रशासन हो रहा है, अगर ये पहले से ही अगर सक्रिय रहे तो ये घटना ही नहीं होंगी, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अनदेखी करती है और सरकारों के जो अधिकारी हैं वो उस समय ध्यान नहीं देते हैं। जब कोई घटना आती तब वो सक्रियता दिखाते हैं और कुछ दिन सक्रियता दिखाएंगे फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो हम तो चाहते हैं भाई ये जो घटनाएं हो रही है ये घटनाएं ना हो, क्योंकि बहुत दुखद खबर है ये, और अगर ये निरीक्षण करने अभी आ रहे हैं लगातार करते रहें। कार्रवाई तो मुझे लगता है शायद ये 1-2 दिन चलेगी, फिर उसके बाद बंद हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई भी तब चलती है जब हादसा हो जाता है। तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं ऑफिसों में बैठे रहते हैं, लेकिन जब हादसा होता है तो उसके बाद 1-2 दिन की जांच के लिए लोग आ जाते हैं, देखते हैं बाहर, लेकिन ज़्यादातर वो ऑफिसों में ही रहते हैं। उसके बाद हादसा हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं तो कहूँगा ऐसे अधिकारियों को जो नियमित जांच ना करें उनको नौकरी से ही निकाल दिया जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी ना किसी की इन हादसों में जान जाती है, वो परिवार दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं अगर नियमित रूप से जांच होगी, नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी तो इन हादसों पर रोक लगाई जा सकती है, नहीं तो इस तरह के हादसे लगातार हमें देखने को मिलते रहेंगे। उधर हादसा हुआ तो लोगों को मालूम पड़ गया, और जो गली कोचों में जो पटाखे बन रहे हैं और गलियों में जो हादसे होते हैं तब प्रशासन कहाँ जाता है? क्या पैसा लेके बैठ जाता है प्रशासन और फिर पटाखे बनना स्टार्ट हो जाते हैं? जो साल भर स्टॉक बनता है पटाखे का और जो दिवाली में सप्लाई होता है बड़े बड़े दुकानदारों पे, और बड़े बड़े दुकानदारों पे कार्रवाई होती है, जो छोटे छोटे दुकानदारों पे क्यों नहीं होती जो घर घर बना रहे हैं? कि प्रशासन हर महीने पैसा लेने जाता है इसलिए पटाखे बनने उनके यहाँ। फिलहाल हरदा हादसे के बाद प्रशासनिक टीम पटाखा फैक्ट्री, गोदाम व दुकानों पर विक्रेताओं के लाइसेंस का भौतिक सत्यापन कर रही है। साथ ही सुरक्षा मानकों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस बीच दुकानों पर कागजात या अन्य चीजों में कमियां पाए जाने पर उन्हें सील भी किया गया है, लेकिन प्रशासन की ये सख्ती कब तक देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।